नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ लिए थे वहाँ तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई भी एक मीडियम होगा, ग्लास होगा, वाटर होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वेकम और एयर, वेकम भी लिख सकते हैं, एयर भी लिख सकते हैं, जहाँ पे एयर कुछ नहीं होता है, और एयर में भी उसको हम लिख सकते हैं। तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर vacuum area to the speed of light in a medium is called the refractive index of that medium। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वेकम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं, तो एन, और इसको स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते थे, यहाँ पे हम सी लिख सकते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट को मीडियम में, कोई भी मीडियम में होगा तो उसको भी से लिख सकते हैं, है ना। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाय भी। ओके, when light is going from one medium to another medium the ratio of speed of light is called refractive index। यानी कि एक मीडियम से यदि वो दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसके रेशियो को क्या कहेंगे? उस मीडियम को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। डेंसर मीडियम हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई लिखे हुए, मतलब शॉर्ट में लिखे हुए। डेंसर मीडियम, जिसके पास जो डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। रेयर मीडियम के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ओके, लेंस, व्हाट इज लेंस? लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, दीज दीज आर ऑफ टू टाइप्स। यानी कि लेंस को कहेंगे कि वो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, एक पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो दो स्फेरिकल सरफेस से बना होता है। मान लेते हैं कि दो स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस ये है और एक इधर का सरफेस स्फेरिकल सरफेस ये बाउंड हुआ है, तो हम उसको कहेंगे कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, और वो जो पीस होता है उसको हम लोग लेंस कहते हैं। वो दो टाइप्स के होता है ना। लेंस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कन्वेक्स लेंस, और उसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि वो लाइट को क्या करता है, जो जो पैरेलल लाइट आता है उसको एक जगह पे वो कन्वर्ज कर देता है, उसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कन्वेक्स लेंस इज़ थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एज। सेंटर पे क्या होता है? ये सेंटर पे थिक होता है, यानी सेंटर पे मोटा होता है, एंड अब एज में, किनारे में थिन होता है, थिनर होता है, पतला होता है। तो कन्वेक्स लेंस क्या देखें कि सेंटर पे थिक होता है, एंड एट द एज, एट द एंड पे वो थिनर होता है, पतला होता है। नेक्स्ट है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और कनकेव लेंस इज थिन इन द मिडिल बट थिकर एट द एज, यानी कि मिडिल में थिन होता है और एट द एज पे वो थिकर होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कनकेव लेंस। ओके, ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंसेज। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज नॉन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, यानी ये जो लेंस है इसका बीच में यदि कोई सेंटर पॉइंट है तो उसको हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द लेंस एंड बोथ ऑफ द फेसेज ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि वो सेंटर से पास करना चाहिए और वो ये जो फेस है उसका परपेंडिकुलर होना चाहिए। तब ये तो फेस इधर फेस नहीं है, फेस इधर है ना, ये फेस है, ये फेस है, तो यहाँ से पास करना चाहिए और ये फेस ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी कि ये मान लो ये एक लेंस है, ये इस टाइप का एक लेंस है, कनकेव लेंस है, इसका सेंटर ये हो गया, तो परपेंडिकुलर कैसे होगा? परपेंडिकुलर ऐसे होगा, है ना, यानी ऐसे परपेंडिकुलर होगा। फेस ये होता है ना, इधर वाला को फेस कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर लाइन होता है तो उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यानी कि लाइन को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं सेंटर से, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, उसके बाद है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा एंड फोकल लेंथ क्या होगा? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ convex lens is a point on its principal axis to which light rays parallel to the principal axis converge after passing through the lens of a convex lens has real phase। यानी कि कहेंगे कि जो पैरेलल लाइन, जो पैरेलल जो रे आएगा कन्वेक्स लेंस के ऊपर, जो पैरेलल जो रे आएगा और जहाँ पे वो कन्वर्ज होकर के मीट करेगा, क्रॉस करने के बाद, रिफ्लेक्ट करने के बाद जहाँ जाके वो मीट करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो प्रिंसिपल फोकस है।
ठीक है। और कन्वेक्स लेंस का रियल प्रिंसिपल फोकस होता है। और द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और जो डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल फोकस का और सेंटर का, उसको हम लोग कहेंगे कि वो फोकल लेंथ है। ठीक है, तो कैसे अभी हम बता देंगे। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ concave lens is a point on its principal axis from which light rays originally parallel to the axis appear to diverge after passing through the concave lens। यानी कि वो डाइवर्ज होता नहीं है, लेकिन हम अपियर करते हैं। अपियर मतलब उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो वहाँ पे मीट हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो अब हम लोग कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस देखे थे। कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या कहता है कि जो भी पैरेलल लाइन आ रहा है वो यहाँ से लेंस से क्रॉस करने के बाद वो सारा जो पैरेलल लाइन है वो एक पॉइंट पे जा कर के उस प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट पे जा कर के वो मीट कर जाएगा, है ना। क्योंकि ये कन्वर्ज होता है तो इस डायरेक्शन में आएगा और वो एक पॉइंट पे जा कर के मिल जाएगा, तो हम उसको कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। ओके, ये हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर है। ऑप्टिकल सेंटर और इस प्रिंसिपल फोकस के बीच का जितना डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ। समझ में आया। यानी कि ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में जो भी लाइन पैरेलल लाइन आएगा और वो रिफ्लेक्ट होकर के जो जहाँ पे वो मीट करेगा उसको हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल फोकस के बीच जो लेंथ होगा उसको हम लोग कहेंगे फोकल लेंथ। कनकेव लेंस में क्या होगा कि वो जो पैरेलल जो लाइन होगा वो यहाँ से मिरर से जाने के बाद वो तो डाइवर्ज हो जाएगा, है ना। यहाँ इसको कहेंगे कन्वर्ज हो रहा है, क्योंकि एक पॉइंट पे मिल जा रहा है और ये डाइवर्ज हो रहा है। तो वो डाइवर्ज होने के बाद तो ये लाइन तो इधर चल गया, तो इधर का भी मीट नहीं कर सकता, तो हम लोग इसको बैक साइड डॉटेड लाइन से जहाँ पे वो मीट होगा उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो यानी कि कहेंगे कि कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस लेंस के बाद होता है और कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस लेंस के पहले होता है। इसका रियल प्रिंसिपल फोकस होता है, इसका वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस होता है ना। इमेजिनरी फोकल लेंस भी इसको प्रिंसिपल फोकस कह सकते हैं, है ना। तो ये लेंस के पहले होता है और ये लेंस के बाद होता है, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। और ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, है ना। यानी इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोग प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ को हम लोग देख सकते हैं। तो बस ऐसे ही 1 बाय 1 यदि नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाते जाना है। ओके, उसके बाद देंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस, है ना। अब रूल्स क्या है, कन्वेक्स लेंस में यदि इमेज बनाना हो तो क्या क्या रूल फॉलो करना पड़ेंगे। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस passes through its focus after reflection through the lens। यदि कोई एक कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के लिए बता रहे हैं, यदि कोई एक लाइन आएगा पैरेलल जो भी लाइन आएगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो कन्वर्ज हो जाएगा और वो प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगा। ये जो है प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगा कन्वर्ज होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद। वो जब भी कोई भी पैरेलल लाइन होगा कन्वेक्स मिरर में तो वो जब क्रॉस करेगा तो वो प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगा। ओके, नेक्स्ट है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस गोज स्ट्रेट टू द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। यदि वो ऑप्टिकल सेंटर यदि कोई रे है, मान लेते हैं कन्वेक्स लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर इसका यहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस इसको मान लेते हैं। यदि कोई एक ऑप्टिकल सेंटर से कोई एक लाइन जा रहा है तो वो सीधा चला जाएगा, है ना। यदि ऑप्टिकल सेंटर से कोई एक लाइन जा रहा है तो वो सीधा चला जाएगा, यानी कि इधर से जा रहा है तो वो सीधा चला जाएगा, इधर से जा रहा है तो इधर सीधा चला जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा तब। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ये सब लाइन ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस नहीं कर रहा है, वो यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से वो कन्वर्ज होकर के प्रिंसिपल फोकस से करेगा। लेकिन जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वो सीधा लाइन चला जाएगा, तो ये सीधा लाइन हो गया। ओके, नेक्स्ट अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस बिकम्स पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। लेकिन यदि कोई लाइन जो है, कोई जो रे जो है वो यदि प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस कर रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसका प्रिंसिपल फोकस इधर है, इधर भी प्रिंसिपल फोकस है, इधर 2f इधर 2f, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस दोनों साइड होता है, क्योंकि ये स्फेरिकल
स्फेरिकल ग्लासेस से बना होता है। तो यदि स्फेरिकल ग्लासेज इधर है तो इसका भी सेंटर होगा, इसका भी प्रिंसिपल फोकस होगा, और इधर में एक स्फेरिकल ग्लासेज ऐसे है तो इधर भी फोकस होगा, इधर सेंट्रिकल प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल फोकस होगा और सेंटर यहाँ भी होगा। तो इसको हम लोग मिला दिए, यानी इस पॉइंट्स को इस मिरर को, इस ग्लासेज को उठा करके इधर से रख दिए, यानी इस ग्लासेज को उठा करके इसको इधर से रख दिए, तो एक स्टेप का लेंस बन गया, है ना। तो लेकिन यदि वो प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करता है, यानी कोई भी रे जो है यदि प्रिंसिपल फोकस से ऐसे करके आ रहा है, यहाँ से प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस कर रहा है, तो वो जो लाइन होगा रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो तभी तीन चीज़ क्या देखें, यदि वो पैरेलल आएगा तो प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगा, लेकिन यदि प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस करेगा तो वो पैरेलल चला जाएगा, और यदि ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो वो सीधा चला जाएगा। तो ये रूल है इमेज फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे कन्वेक्स लेंस का। ओके, तो बस ऐसे ही बनाएंगे। तो आज के टॉपिक यहीं तक। लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।